वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताउन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात के लिए मिन्स्क के ऐवान आज़ादी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बेलारूस की मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस इश्तराकी अमल बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में ये भी फैसला किया गया कि 1.5 लाख से ज़ायद हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस भेजने का लाएअमल बनाया जाएगा। ज़राअत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी में ताउन बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सनअत और तिजारत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और समझौतों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। इस मौके पर सदर बेलारूस ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को नई जहत मिलेगी। और इंतजार की घड़ियां खत्म होने क्यों हैं? HPL PSL 10 का रंगारंग आगाज कुछ देर बाद होने जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क के नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल हैं। PSL के इफ्तिताही मैच का आगाज रात 8:30 बजे होगा। और PSL के इफ्तिताही मैच से कबल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरफा फिरोज ज़की से। अरफा, बताइएगा शायकीन कितने पुरजोश हैं, क्या माहौल है वहाँ पर? पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन का आगाज आज से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। 11 मैचेस का ये तवील एक सिलसिला होगा। आज ओपनिंग सेरेमनी भी हमें दिखाई देगी और शाम 7 बजे जिसमें गुलकार हमें नजर आएंगे, लेजर वर्क उसमें होगा, आतिशबाजी भी नजर आएगी। शायकीन क्रिकेट के लिए जो दरवाजे हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खुल गए और हमें काफी तादाद में यहाँ शायकीन क्रिकेट अब दाखिले होते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि बच्चों के साथ आप आए हैं, कैसी एक्साइटमेंट है? सर, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, बल्कि इंग्लैंड से हम आए हैं। ये बच्चे ज्यादा एक्साइटेड है। आप बताएं मुझे किसको सपोर्ट करना है, किस टीम को आज देखना है? इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो कौन सा, हु इज द फेवरेट बैटर? Probably Fakhar Zaman, and bowler probably Naseem Shah. आप बताएं आपको फेवरेट बैटर आपका कौन सा है? Fakhar Zaman. And why Fakhar Zaman? Because पता नहीं। Because he hits so much six, not six. हाँ, सिक्स ज्यादा मारता है बस। आप बताएं मुझे। उनके सेम है, नसीम शाह, फखर जमान। Why नसीम शाह? मेरा तरह बॉलिंग कराता है। तो आप भी जो फास्ट बॉलिंग कराते हैं नसीम शाह की तरह। हाँ। ठीक है, आप बताएं आज ओपनिंग सेरेमनी है तो किस तरह देख रहे हैं आप? एक्साइटमेंट? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं और काफी तादाद में हमें नजर आ रहे हैं। तो शाम 7 बजे जो ओपनिंग सेरेमनी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दिखाई जाएगी बराह रास्त। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की मंजूरी 9-4 की अक्सरियत से दी गई। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने तकर्री की मुखालिफत में वोट दिया है। मुखालिफत में वोट देने वालों में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुखालिफत में वोट देने वालों में शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी अक्सरियती राय से इख्तिलाफ किया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक ऑब्जर्वेशन हज़फ करने का फैसला भी 9-4 की अक्सरियत से हुआ है। चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑब्जर्वेशन हज़फ करने की मुखालिफत की। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी जस्टिस शुजात से मुतालिक अक्सरियती राय से इख्तिलाफ किया है। ज़राए के मुताबिक अक्सरियत ने इत्तफाक किया कि जस्टिस आलिया नीलम बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एहसन अंदाज में जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इजलास के बाद जुडिशल कमीशन के रुकन एहसन भून ने कहा कि खुशी है, पहली मरतबा हुकूमत अपोजिशन ने इत्तफाक राय से फैसले किए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार इत्तफाक राय से फैसले किए गए हैं। रहनुमा PTI आजम स्वाति ने कहा है कि साबिक सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद में अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा कि बानी PTI ने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तल्खियां खत्म करने का हुक्म दिया है। सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि पाकिस्तान को सही सिमत पे डालने के लिए इमरान खान के दिए हुए अज़म के साथ हम पाकिस्तान के सारे इदारों को जोड़ सकें, तल्खियों को दूर कर सकें। और ख़ास कर मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त नफ़रत की, सख्त नफ़रत की जो फ़िज़ा पैदा है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और यही वो मेरा लीडर इमरान खान है जो चाहता है। इंशाअल्लाह जैसे पेशरफ्त इसके अंदर होती है
अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते मैं डॉक्टर अलवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा पूरा कांटेक्ट है। बल्कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने जब उसको टेक्स्ट किया कि कौन सा वक्त है जिस पे मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि वो अमेरिका में है और तकरीबन कोई 10 से 11 घंटे का हमारा फ़र्क है। जैसे मेरा उससे कांटेक्ट होता है, जैसे वो आएंगे इसमें इंशाल्लाह ताला पेशरफ़ देखेंगे। खुदा ये मेरे लीडर का हुक्म है, ये किसी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं। और उस लीडर को मैं दाद देता हूँ कि जिसने पाकिस्तान के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए इस पर रज़ामंदी का इज़हार किया है। वो बड़ी सोच का मालिक है। अल्लाह ताला ने इसलिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसकी इज़्ज़त करता है और मोहब्बत करता है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी पीटीआई के मुशावरत से मशरूत कर दी है। इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत के बाद होगी। बानी पीटीआई की इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद बिल असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। एलामी के मुताबिक ये बिल बानी पीटीआई के एजेंडे, मंशूर, बयानिए, अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी न की गई थी, न की जा रही है, न की जाएगी। बिल में हुकूक और मादनी वसाइल विफाक को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है। बिल में SIFC या किसी विफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है। बिल की मंजूरी से कबल दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील बेमन ने कहा है कि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बोसे पीपल्स पार्टी में काबिल मज़म्मत बातें की हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील बेमन ने कहा कि इरफान सिद्दीकी ने सदर का हवाला देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने किसी फोरम पर नहरों की मुखालिफत नहीं की। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर नहरों की मुखालिफत की है जो तहरीरी शक्ल में मौजूद है। PMLN के एक अहम रहनुमा इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक इंटरव्यू में मैं समझता हूँ कि बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिल मज़म्मत है। हम समझते हैं कि और इतने सीनियर रहनुमा तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। फिर आप लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी जो है उसने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो नहरों की मुखालफत नहीं की। और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब का हवाला दिया। तो इरफान सिद्दीकी साहब, अगर आपको हमारी बातों में एतमाद ना हो तो सारे लेटर हम आपको भेज सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने राइटिंग में एतराज़ात जमा कराए हैं और पीपल्स पार्टी ने असम्बली के फ्लोर्स पे अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, सिंध हुकूमत ने करवाएं। और उसके साथ साथ हमने सिंध असम्बली से यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास कराई है। तो अगर रेजोल्यूशन को भी आप ऑफिशियल नहीं समझते कि जो ऑफिशियल एहतजाज या ऑफिशियल एतराज़ नहीं किया तो मैं माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि अब इरफान सिद्दीकी साहब अब आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। रावलपिंडी कोर में फौजी अफसरान और जवानों में तमगे देने की तकरीब हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फौजी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसाले से नवाजा गया। दीगर फौजी अफसरान और जवानों को उनकी कौम के लिए शानदार खिदमात पर तमगे दिए गए। पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। खित्ते में बदलती हुई समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती और जियो स्ट्रेटेजिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जंगी तैयारियों और जवानों की तरबियत से मुतल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने मुमकिन रिवायती और गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा गया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कसीर कौमी मश्क अमन 25 और अमन डायलॉग के कामयाब इनेकाद को सराहा। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मनसूबों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के शहर अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। कॉन्फ्रेंस का मौजू तकसीम दुनिया में मुस्तकबिल की तामीर, तालीम, तब्दीली लाने की एक ताकत रखा गया है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कानूनी जवाज के बगैर मुकदमा सिंगल से डिवीजन बेंच मुंतकिल करने से रोक दिया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस वापस पुराने बेंचेस को भेजने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अपने फैसले में कहा कि टेरियन केस में अदालत तय कर चुकी कि चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है, लेकिन दोबारा तश्कील या उसमें तरमीम नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी केस में भी तय किया जा चुका है कि जज ने खुद तय करना है कि वो केस सुनेगा या नहीं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते वक्त अदालती गाइडलाइंस भी मद्देनजर रखने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने कहा कि सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार कानूनी जवाज के बगैर इस्तेमाल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकती है, मगर ये एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के केस के 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि चैट जीपीटी और अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मुआवन टूल है। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मावनत का एतराफ़ किया गया है। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन का गाइडलाइंस तैयार करे कि जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होना चाहिए। अभी आपको बताएंगे, कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की आईनी रिट पिटिशंस को डिवीजन बेंच में पेश किए जाने को बिला जवाज और कानून के खिलाफ करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस तारिक बाजवा ने नैब की आईनी रिट पिटिशंस डिवीजन बेंच के बजाय सिंगल बेंच को भेजने के अहकाम जारी कर दिए। शब्बीर डार की रिपोर्ट देखिए। नैब के खिलाफ तमाम आईनी दरखास्तें आइंदा डिवीजन बेंच के बजाय सिंगल बेंच सुनेगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने एडवोकेट आमिर नवाज मिन्हास की दायर दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया नैब की आईनी रिट पिटिशंस डिवीजन बेंच के बजाय सिंगल बेंच को भेजी जाएं। अदालत ने तमाम रीजनल रजिस्ट्रार्स को हिदायत जारी कर दी कि डिवीजन बेंच के सामने नैब की रिट पिटिशंस पेश करने का कोई जवाज नहीं। ताहम एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें डिवीजन बेंच के सामने पेश की जा सकती हैं, और वो भी सिर्फ नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक 32 के तहत दायर अपीलें डिवीजन बेंच सुन सकता है। अदालत ने फैसले में कई मुकदमात के रेफरेंस भी पेश किए। फैसले में लिखा कि साल 2020 में अल अरेबिया शुगर मिल्स और रमजान शुगर मिल्स के मुकदमात भी सिंगल बेंच ने सुने थे। शरीफ खानदान ने नैब के खिलाफ दरखास्त दायर की थी और सिंगल बेंच में दायर रिट पिटिशन के फैसलों को कभी चैलेंज नहीं किया। शबीर डार, जियो न्यूज, रावलपिंडी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तनख्वाहदार तबके की रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। IMF अहदाफ पूरे कर लिए। उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे देगा। इस्लामाबाद में मेड इन गुजरावाला एक्सपो से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान को एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ना होगा। ये जो एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ हमने जाना है, और अगर हमने बिजली का जो यूजेज है उसको कम करना है, तो इन्होंने हमें बताया कि किस किस्म की एनर्जी एफिशिएंसी इज़ ऑलरेडी इन द सिस्टम एंड वी आर वेरी क्लियर। अब मिनिस्टर पावर भी अगर यहाँ आएंगे कि हमने इस इनिशिएटिव को आगे हमने कैसे लेके जाना है, कि जो पुराने पंखे हैं और वो जो टेक्नोलॉजी है और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आगे ले जाने के लिए वेदर इज़ फाइनेंसिंग, वेदर इज़ अदर थिंग्स, इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हम पूरा इसको सपोर्ट करेंगे। मैंने ये हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर में ये बात कर रहा हूँ कि इफ़ वी इंशाल्लाह हैव टू मूव टुवर्ड्स एन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, तो फिर एवरी सिंगल सेक्टर इन दिस कंट्री हैज़ टू एक्सपोर्ट, एवरी सिंगल सेक्टर। और इसमें ये जो आज मैंने देखा है, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ इनकरेजमेंट इंशाल्लाह कि हमारे पास इस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं कि इंशाल्लाह इंटरनेशनली कंपेटिटिव हों और ग्लोबल ब्रांड्स बन सकें इंशाल्लाह ताला एज़ वी गो फॉरवर्ड।
आपको बताते हैं मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में एक साथ 10,000 रुपए का इजाफा हुआ है। तारीख के सबसे बड़े इजाफे के बाद सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यकमुश्त 10,000 रुपए के इजाफे के बाद सोने की फी तोला कीमत 3,38,800 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,573 रुपए का इजाफा हुआ है। 10 ग्राम सोना 2,90,466 रुपए का हो गया है। सोने की आलमी कीमत $100 इजाफे से $3,218 फी औंस हो गई है। और कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखने में आई है। PSX 100 इंडेक्स में आज 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। आज PSX 100 इंडेक्स 1,335 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ।